Good night. Yes, yes. यार आज का दिन थोड़ा सा ना थोड़ा सा प्यारा तो था लेकिन क्रेजी था। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू 4H में जाके 4H में अपने पास कोई अनमिटिगेटेड पीडीआरएस नहीं है। कुछ ऐसा सीन है नहीं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब था। थोड़ा सा एग्जीक्यूशन से हटा लेने तो मेरे को सेटिंग्स। कम ऑन शो मी। ठीक है। 4R में मतलब कुछ वैसा क्रेजी पी मतलब अनमिटिगेटेड था नहीं। एक ही है जो यहाँ पे है। उसको आने में इसको जिस स्पीड से चल रहा है एक सप्ताह तो लगेगा अगर इतना नीचे आना चाहेगा वो तो। और आई डोंट नो ये बैलेंस आउट कर रहा है जो उसका ओपनिंग रेंज गैप है उसको बैलेंस आउट कर रहा है। बायस वही बायस उतना कुछ वो था नहीं मेरा क्योंकि इस दोनों के रेंज के अंदर ही प्राइस चल रहा था। तो बायस वाज लाइक मैं मतलब वही एटीएम वाला था कि अगर हाई ले लेगा देन आई लुक लोज और कुछ ज़्यादा ही मार्केट एक्सटेंड कर रहा था तो देन आई वाज लाइक कि हाँ रिवर्सल आ सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के 1 आवर में भी सेम मतलब कोई वैल्यू गैप्स कुछ नहीं दिख रहा था। बट देयर इज दिस एस एम टी विथ वाई एम। ठीक एस एस एम टी विथ वाई एम। तो यही प्राइस ये पुश किया था हाई यार यहाँ पे बहुत अच्छा सा वो बन रहा था ब्रेकर बन रहा था देन प्राइस वेंट अप तो उस समय मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा था। बट दिस वाज रियली गुड दिस वाज रियली कूल वो माइक्रो लो भी लिया था ये वाला एंड देन बहुत अच्छा था ये ट्रेड। तो इस समय हम था नहीं। दिस वाज रियली गुड। और वही बोल रहा कुछ आगे अनमिटिगेटेड कुछ है नहीं और थोड़ा सा वाई एम का भी दिखा दूँ वो भी अब इतना नीचे आ गया है। नहीं ये एटीएम होगा ना ये एटीएम का वो लो लेने वाला है। और ये इसका बॉडी के नीचे भी क्लोज नहीं किया ये अच्छा स्टार्ट हो गया। तो मतलब 4 बजे वाला दूसरा कैंडल भी स्टार्ट हो गया। सो इट्स ओके नाउ 2 बजे सो अब क्या पता ये पुश करे प्राइस नीचे। ऊपर तो आई मीन पूरा वो फील्ड है और ये लिक्विडिटी लिया है, नीचे 8 बजे का ही बचा है और ये लोस बचा है तो काफ़ी है। और एक गलती और हो गया 15 मिनट में। ये था ठीक है यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। ठीक है यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। और जो हम ये देखा कि यहाँ से एसएमटी है ये मेरे को पता था बट आई वाज लाइक ओके एसएमटी है पर ये मतलब ये मार्केट से पहले का एसएमटी है सो मे बी ये उतना स्ट्रांग ना हो या जो भी है हमको ऐसा लग रहा था। मेरे को लगा कि 8 बजे का इसके बाद मेरे को नीचे शॉर्ट जाना चाहिए बट हम वही बेवकूफ़ी कर दिया। 15 मिनट्स में ही है ना। हाँ 1 मिनट में चलते हैं। वो मतलब वहाँ पे 15 मिनट में यहाँ बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था। ठीक है सो हम लाइक कि मेरा था कि हमको अगर 8 बजे का हाई वो मतलब प्राइस 9 बजे के आसपास ही ब्रेक कर दिया। ठीक है 9 बजे ही ब्रेक कर दिया 8 बजे का हाई। देन कि उसके बाद वो फिर ऊपर जा रहा था। देन आई वाज लाइक कि जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपन शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ये मैक्रो हाई भी ले चुका है। ठीक है ये हाई भी ले चुका है। पर हम ये नहीं देखा ये पिक्चर नहीं देखा कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मेरे को लगा कि ये नहीं होगा उतना हाईएस्ट हाईएस्ट ये हाई लेगा और बस उतना नहीं होगा बट यहाँ पे कुछ तो था कुछ तो चाह था जो यू नो तो आई मीन 5 मिनट में ये काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है प्राइस और प्राइस मक्खन की तरह गया है। आई मीन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मक्खन की तरह गया है। यहाँ पे लो हाई हाई ब्रेकर हुआ ये प्राइस टैप इनसाइड दिस एंड देन स्टार्ट गोइंग अप ये इन्वर्जन किया फिर इसको भी इन्वर्स किया। तो यहाँ से भी एंट्री हो सकता था क्योंकि दो 5 मिनट वाला फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया है। दिस वाज रियली गुड एंट्री है ना यहाँ से लॉन्ग जाने के लिए दिस वाज रियली गुड। तो एक यही था मतलब लॉन्ग जाने के लिए यहाँ पे था। उसके बाद 1 मिनट में चलता है। काफ़ी ट्रेड्स मिली काफ़ी लिया और फिर आज 2 लॉस उसके बाद फिर अपन ट्रेड नहीं किया। ठीक है। तो अगर यहाँ अपन देखें तो ये मैक्रो एक्सपैंड हो रहा था ये मैक्रो एक्सपेंशन वाला था एंड देन प्राइस जस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो मेरे को लगा कि हार्डली हार्डली प्राइस क्या करेगा हार्डली हार्डली प्राइस ये हाई लेगा एंड देन इट शो मी कुछ तो हो गया। हाँ हार्डली क्या कर सकता है प्राइस ये मैक्रो हाई लेगा एंड देन उसके बाद क्योंकि ऊपर में मेरे को कोई भी मैक्रो वाला लिक्विडिटी दिखा नहीं। ठीक है हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था लेकिन मैक्रो का कोई लिक्विडिटी था नहीं। ये भी मैक्रो में बस एक ये फॉर्म हुआ था यहाँ पे फेल गया भी था। तो आई थॉट ये बहुत परफेक्ट होगा यहाँ से शॉर्ट आने के लिए। जब ये मैक्रो लिया तो हम कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो गया कि अब मुझे को सेल करना है सेल करना है सेल करना है।
एंड हम 30 सेकंड के चार्ट में गया, 50 सेकंड के चार्ट में गया, तो मेरे को इन्वर्स फेवर गैप देखा, वहाँ पे एंटर कर दिया। एंट्री मेरा बहुत अच्छा था, एंट्री में कोई दिक्कत वाला नहीं था, एंट्री यहीं पे एंट्री इस कैंडल का ओपन होते ही एंटर हुआ मेरा। लेकिन वही है ना बात कि हम ये मॉडल है, ये मॉडल चलेगा तुम्हारा 2 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, उससे नीचे में चलता है ये मॉडल, कभी कभार चलता है, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं चलता, चलता है, बट यू नो वाई टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। सो एक चीज़ की मतलब लो टाइम फ्रेम में अगर कोई इन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा उस समय अवॉइड करेगा। और हम मार्क भी किया था, ऐसा नहीं है, हम ये 8 बजे का लिक्विडिटी लेने से पहले, मतलब प्रायर टू टेकिंग दिस एटीएम हाई, उससे पहले जो फेवरली का बना वो था, और ये 9 बजे के बाद जो 9 बजे से जस्ट पहले फेवरली का बना वो था। सो आई वाज वेटिंग की प्राइस अगर इसके नीचे आया था, आई लुक फॉर सेल, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस डिडंट कम एंड क्लोज बिलो दिस लेवल। सो आई थॉट, उस समय मेरे को लगा था ओआरजी भी है, ओआरजी को भी फिल करेगा, एंड देन इट विल जस्ट बैलेंस आउट दिस रेंज, ठीक है। मेरा बस यही उस समय थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ पे इतना करने के बाद, और ये एसएमटी मेरे को पता था, ठीक है, ये एसएमटी मेरे को पता था कि यहाँ पे एसएसएमटी है, बट आई एम लाइक कि मोर इंक्लाइंड की मेरे को सेल करना है, क्योंकि उतना बायस का क्लियर नहीं था, और ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट वांट्स टू गो डाउन। तो बस यहाँ छोटा सा 15 सेकंड का इंडिकेशन था, वो मेरे को पता नहीं कि उस समय बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, तो उसमें हम सेल कर दिया, एंड देन इट जस्ट फ्लिप्ड। एंड फिर मेरे को अपना थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, मेरा हाई यहाँ पे था, बहुत अच्छा लेवल पे ही था, एंड देन जस्ट लॉस हो गया। उसके बाद प्राइस यहाँ पे फिर फर्स्ट प्रेजेंट फेवर गैप बनाया, 930 यहाँ पे लिखा है ना तो, हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट फेवर गैप बनाया, एंड देन द फिर आई थॉट कि प्राइस क्या पता यहाँ पे आने के बाद इन्वर्जन करेगा, although it has already taken पूरा ये high ले चुका था, तो मेरे को लगा ये इन्वर्जन होगा, एंड देन आई लुक फॉर सेल मोस्ट प्रोबब्ली बिलो दस लेवल, ठीक है, क्योंकि जो भी है मेरे को लगा इसके नीचे सेल करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि दो फेवरली गैप है, तो ये और स्ट्रॉन्ग वो इंडिकेशन देगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंट फेवरली गैप है, तो इसको नीचे करेगा तो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो था। बट ऐसा हुआ नहीं, देन आई एम लाइक ओके, अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो आई जस्ट वेट फॉर मैक्रो, एंड अगर ये इन्वर्स हो जाता तो पक्का हम शॉर्ट ले लेता था। देन आई जस्ट स्टार्टेड वेटिंग फॉर मैक्रो, तो फिर मैक्रो में भी प्राइस प्राइस वो कर रहा था, जब प्राइस यहाँ पे था स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ मैक्रो, ठीक है, यहाँ पे आया। सी मैक्रो में शॉर्ट करेगा कैसे, मैं मैक्रो में अगर मेरे को शॉर्ट करना हो, अगर कोई मैक्रो हाई लेगा, उससे पीछे फेयर वैल्यू गैप है, देन आई लुक फॉर शॉर्ट विद इन्वर्जन, मेरे को मेरा बस यही रहता है मैक्रो में। वही मैक्रो इतना नीचे आ गया, आई लाइक मेरे को हमको पता चल गया था कि प्राइस कभी ना कभी ऊपर आएगा, ये हाई लेगा, इन्वर्जन बनाएगा, एंड आई जस्ट ड्रॉप। मेरे को लग रहा था, मेरे को एकदम इंस्टिंक्ट है ना, वो बोल रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, तो आई वाज लाइक ओके, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, जस्ट लाइक पेशेंटली हम एकदम बैठा हुआ था। और क्या ना, 15-30 सेकंड में यहाँ पे एक तो वो था, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे ये देखना, ये जो लो है, ये जो लो है, इसका लो, ये लो यहाँ पे है, ये लो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे वो बना एसएमटी बना है, छोटा सा एसएमटी बना है, ठीक है, छोटा सा एसएमटी बना है, और छोटा सा एसएमटी बना है, और साथ में क्या है, एसएमटी बना, यहाँ पे फेवरली गैप था, तो वहाँ लेके अपन लॉन्ग के लिए जा सकते थे, लेकिन ये बहुत 1:1 का ही था, यहाँ से हम यहाँ फेवरली गैप में टैप इन ये यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से अगर 20 हैंडल्स का ये या 20 हैंडल्स का वो रहता, तो सिंपल सा छोटा स्ट्रेट था, बट इसमें अपना दिमाग उतना खर्चा नहीं किया, क्योंकि मेरा था कि 12 पिक्चर में मैक्रो के बाद वो मैक्रो हाई लेगा, एंड देन आई जस्ट लुक फॉर शॉर्ट। ब्रो, बिलीव मी, हम क्या बोले, क्या ही बोले हम यहाँ पे वो हुआ, मैक्रो ये किया, देन आई वाज लाइक हैप्पी कि ये प्राइस वो हो रहा है, मतलब इसको क्लोज नहीं किया, इट क्लोज्ड इट, ठीक है, नीचे आया प्राइस, ये भी तगड़ा 15 सेकंड के चार्ट में नहीं, ये इतना डेंजर लग रहा था ना कैंडल, 15 सेकंड डाउन, 15 सेकंड डाउन, 15 सेकंड डाउन, ठीक है, ऐसा था ये कैंडल, लाइक ओके। बट वही है ना, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं छूट उठ ना जाए, तो हमने स्टॉप्स मतलब सॉरी लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के छोड़ दिया, लिमिट ऑर्डर वहाँ पे लगा के छोड़ दिया, और ये प्राइस आया, प्राइस टैप इन हुआ, पर मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और वो करने के बाद डोंट आस्क मी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस जस्ट ड्रॉप्ड, ठीक है, ड्रॉप्ड लाइक क्रेजी। मतलब इसमें अगर मान लो मेरा यहाँ तक भी रहता था, स्टॉप्स मेरा यहाँ तक रहता था, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पे ये है ना, इट्स नॉट लो रेजिस्टेंस बट स्टिल, ठीक है, 35 $1 था, बट मेरा मेन टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, एटीएम का लो, क्योंकि काफ़ी कूल लग रहा था मेरे को, यहाँ पे एसएमटी भी हुआ था, तो आई थॉट कि प्राइस को वहाँ पे आना चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। पहला ट्रेड ये लॉस, दूसरा ट्रेड ये लिमिट ऑर्डर लगा दिया पर मिस हो गया। मेरे पे स्क्रीनशॉट भी है पर वो इसमें हम डाल नहीं पाएगा, बट हम पोस्ट में डाल सकता है ज़रूर। ठीक है, उसमें डाल के छोड़ दिया पर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ मेरा वो। ये स्नाइपर था, बहुत प्यारा सेंट्री था ये, नहीं हुआ। एंड देन व्हाट आई वाज लुकिंग की, फिर हम क्या देखा कि हम फिर ये लेग लिया। ठीक है, कम ऑन बॉय, ये लेग लिया हम। ठीक है, नहीं एक्चुअली हम यही लेग, पूरा लेग लिया था। ठीक है, ये लेग हम लिया। लाज लग कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये फेवरली गैप था। ठीक है, इसके नीचे ये फेवरली गैप है, डिस्काउंट जो भी है वो, जो भी प्रीमियम में भी है, डिस्काउंट में भी है, सो दिस इज गुड। तो हम लाइक कि अगर ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अगर इसको रिस्पेक्ट ऐसे कर रहा है, से भी ये अगर इसको ऐसे रिस्पेक्ट कर रहा है, देन आई जस्ट लुक, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, देन आई जस्ट वेटेड फॉर दिस इन्वर्जन एंड आई शॉट इट। इसमें भी एंट्री, बहुत प्यारा एंट्री मिला, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा प्यारा एंट्री मिला। एंट्री तो चुम्मा था यहाँ पे, एंट्री एकदम, हम लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया, एंटर हुआ, मार्केट नीचे आ गया। बट हम यहाँ पे अपना स्टॉप्स कभी ब्रेक इवन पे करता जब ये लो है, ये जो लो है, ये लो को ले लेता, तभी हम अपना स्टॉप्स ब्रेक इवन पे, वो बेहतर था। बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं, और मेरे को क्या बोले हम, ऐसा हुआ नहीं, और मेरे को यहाँ पे वो करना पड़ा। फिर जब हम देखा, मतलब प्राइस फेस स्टार्टेड रिवर्सिंग, यहाँ पे भी टारगेट मेरा ये लो था। ठीक है, तो वही जब हम देखा प्राइस प्राइस रिवर्सिंग, रिवर्स कर रहा था प्राइस, तो हम ये जो फेवरल गैप है इसको इन्वर्स करता था तो हम क्लोज कर सकते हैं। पर मेरे को लगा कि क्या पता ये होल्ड करेगा फेवरल गैप एंड इट विल पुश प्राइस लोअर। बट ऐसा हुआ नहीं, ये होल्ड नहीं कर पाया। जब भी ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, और क्लोज हुआ तो मेरे को पता चल गया ये अब रिक्लेम हो चुका है। सो दिस, ये अब उतना मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे मेरा हाई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस विल गो अप टिल देयर एंड टेक द स्टॉप्स। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वही होता है। सो आई गॉट स्टॉप्ड आउट, नो आई डिडंट गॉट स्टॉप्ड आउट, मतलब हम यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। तो इसमें $10 का रिस्क था, $5 में अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। सो इसमें $5 का लॉस हुआ, इसमें $10 का लॉस हुआ, मोटा मोटी 15-16 डॉलर का हुआ है मेरा आज लॉस हुआ। दिस वॉज रियली गुड। ये मेरे को एंट्री मिला ही नहीं, कल भी ऐसा ही हो गया था, एंट्री मिल गया था बट गलत लॉट साइज के कारण हम एकदम, ओह शिट। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे हम सोचा कि यहाँ पे कुछ ट्रेड करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं। एंड देन दिस मैक्रो, ये मैक्रो एकदम कंसोलिडेट हुआ, एक्यूमुलेट कर रहा था, तो ये मैक्रो में भी कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, देन अगेन ये आया। आज मेरा एंट्री तो क्या ही बोले, एंट्री तो परफेक्ट परफेक्ट, जो भी लगा है एंट्री, एंट्री परफेक्ट था, एंट्री में कोई दोहराई नहीं। ये एक्यूमुलेशन हुआ, और प्राइस एंड क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन था यहाँ पे फेवर लेके यहाँ पे। ठीक है, मैक्रो हाई, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। मैक्रो यहाँ पे भी 45 का है कुछ, शायद 45-46 का। हाँ, ये कैंडल में भी पता नहीं कैसा न्यूज़ आया, नहीं आया, ट्रम्प पता नहीं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। सो ये हुआ, ये ऑलमोस्ट, ओके 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 ओके। ठीक है, ये मैक्रो हाई है, यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे फेवरली गैप है। ठीक है, सो मेरा मेन था कि आई विल लुक फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये हाई ले चुका है, मैक्रो हाई ले चुका है, अंदर दिस हाई ऑल्सो ये भी ले चुका है, ये फेवरली गैप में टैप इन है, और ये काफ़ी थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा था उस समय। ठीक है, फेवरली गैप का उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था। तो हम लाइक ओके, हम एक चीज़ नोटिस किया, अगर मान लो, अगर अगर नंगा फेवर ले गया, नंगा मतलब ये, अगर यहाँ पे टैप इन नहीं होता तो बस टैप इन होकर नीचे आ जाता। बट ये फेवर ले गैप अब कहाँ तक बचा, ये फेवर ले गैप अब ये तो हो चुका है, अब ये बस इतना ही दूर बचा ना ये फेवर ले गैप। तो ऐसे देखा जाए तो ये बॉडी अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, बॉडी नीचे ही क्लोज हो रहा है जितना उसके ऊपर है वही। तो ये हम नोटिस कर रहा है, क्योंकि अगर पूरा फेवर ले गैप रहता है ना, तो बस वो टैप इन करके निकल जाता है। अगर इससे पहले प्राइस रेंज टैप इन हो जाता है, और मैक्रो में भी अगर कोई फेवरेबल गैप पे टैप इन होता है प्राइस, तो प्राइस वो पूरा फिल कर देता, अच्छे से फिल करता है, उसके बाद वहाँ से रिवर्स होता है। हम ये नोटिस कर रहे हैं 1-2 दिन से। अब ये क्या पता है कि 2 दिन नोटिस करने लायक हो या हमेशा के लिए हो, बट इट्स गुड। ठीक है, इट्स गुड नोटिस पॉइंट। तो प्राइस पूरा इसको फिल किया। अगर हम इसको यहाँ देखें तो भी ये बॉडी नीचे ही क्लोज होगा, जितना फेवरेबल गैप बचा है, बचा तो इतना ही दूर है, नहीं इतना दूर बचा, तो उसके भी अगर नीचे देखेगा तो बॉडी उसके मिड पॉइंट के नीचे ही क्लोज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एस भी था,
ये हाई ले चुका है। वाई एम में देखो ये हाई नहीं लिया है। तो यहाँ पे एस एम टी भी था, ठीक है, एस एस एम टी भी था, तो दिस वॉज रियली गुड ट्रेड, दिस वॉज रियली अ गुड ट्रेड, ठीक है। एंट्री मेरे को मिला 15 सेकंड के चार्ट में, 15 सेकंड वाज लाइक क्यूट सारा एंट्री था, ब्रेकर बन रहा था, एंट्री था, और बस प्राइस एस एस एम टी का। हमें ट्रेड इतना रियल अकाउंट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली दो ट्रेड ले चुका है और दोनों में लॉस हो चुका है, तो आई थॉट कि वाई टू रिस्क, वाई। ओह, ठीक है। तो दिस वाज लाइक रियली कूल ट्रेड, ठीक है, रियली ओपी ट्रेड, ठीक है। तो एंट्री देखो, स्टॉप्स बस 12 हैंडल का स्टॉप था और काफ़ी प्यारा, मतलब मेरे को ट्रेड मिला, एंट्री मिला। और यहाँ पे ब्रेकर हाई लो लो भी बन रहा था, ब्रेकर में भी एंट्री था, ब्रेकर का उससे वाले गैप, इन्वर्जन फेवर वाले गैप में भी एंट्री था, सो दिस वाज रियली कूल। मतलब इन्वर्स ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद इस लेग में ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा ना ब्रेकर, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो यहाँ पे फेवर वाले गैप है, वो जब नीचे आया तो फिर इन्वर्स ऑलरेडी हो चुका है, फिर टैप इन हुआ उसमें, एंटी फ्यूल गैप नहीं बना था इसमें, आई गेस नहीं था। बट बहुत अच्छा सा एंट्री था, और प्राइस जस्ट मक्खन की तरह नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं इसको। फिर नीचे आने में फिर अपना मेरा स्टॉप्स था ये मैक्रो लो तक, तो पहली बारी में तो ये नहीं हुआ, दूसरी बारी में भी नहीं होता, तो हम क्लोज कर दिया ट्रेड को, ठीक है। आई मीन वही करके, नहीं तो वो बाद में एंट्री हो जाता। उसके बाद एक और एंट्री था यहाँ पे, क्या ये लेग है, यहाँ से यहाँ लेग लो लेग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है एटीएम, मेरा टारगेट है ये, मेरा टारगेट है एटीएम का लो, ठीक है। मेरा बेरिश है भी बहुत अच्छा सा टारगेट, उसमें मेरे को कोई दौरा ही नहीं है, मेरा टारगेट है। तो ये हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे फेवल गैप है, इसको मतलब टैप इन हुआ, इस फेवल गैप ऑलमोस्ट पूरा फिल किया, नीचे आया, फिर इसको इन्वर्स किया, तो हम लगे क्योंकि इसको जब इन्वर्स कर दिया यहीं पे, तो सेकंड में ही यहाँ पे हम एंटर कर दिया शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था दिस विल होल्ड, ठीक है। ये क्यों नहीं होल्ड कर पाया, अब ये मेरे को नहीं पता, नॉट गोना लाई, ये क्यों नहीं होल्ड कर पाया ये इन्वर्जन, ये मेरे को नहीं पता। बट नहीं भी इसलिए होल्ड किया क्योंकि ऑलमोस्ट ये ओ आर जी फिल कर दिया ही है, और ठीक है, उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, एंड देन आई एंटर्ड शॉर्ट अगेन। तो यहाँ पे मेरा असल, सॉरी, यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं उसको, वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम यहाँ पे खुद से खुद एंटर एग्जिट हो गया। तो दिस वाज रियली गुड ट्रेड, मैक्रो लो टारगेट कर रहा था हम, बहुत प्यारा सा था, खत्म। एंड इट स्टार्ट, ये मैक्रो स्टार्ट हुआ 1150 वाला, तो ये लो लिया। फिर अब जैसे मेरा है ना, मेरा टारगेट है लो का, तो ये हाई तो मेरा कोई सेंस ही नहीं बनता ना कि हम यहाँ पे हाई में जाएं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, मेन है, ये लो है, यहाँ पे भी अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टर्न बन रहा है यहाँ पे एटीएम तक, तो मेरा टारगेट अब ये मैक्रो लो भी है 850 वाला। सो मेरा टारगेट लो था, तो इसमें कुछ मौका ही नहीं था कि हम लॉन्ग ऐसा कुछ करके कुछ करें। बट आफ्टर दिस मैक्रो एंड, ठीक है, प्राइस टुक दिस मैक्रो हाई एज वेल एज, ये जो पीछे वाला मैक्रो था, मैक्रो नहीं जो हाई लिया था उसका हाई था, ये मैक्रो में तो नहीं था ट्रेड, बट ये मैक्रो के बाद का है ना, आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो वो था, ये भी आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो है। एक सेकंड रुक जा, और यहाँ से फिर से एस एम टी है नीचे, एस एम टी है ऊपर, यहाँ से है ना, एस एम टी नीचे है, ओके, दैट्स रियली गुड, नीचे है, ऊपर है, ये हम नहीं देखा, ये हम नहीं देखा, वो मुझसे भूल हो गई, वरना ये ट्रेड भी हम लेते देता था, ये ट्रेड भी हम लेता था, मैं डेमो में ही लेता था, पर लेता था एस एस एम टी। तो एक गलती हो गया यहाँ पे, जो कि हम नहीं देख पाए इस समय, ये हम सोच जरूर रहा था, मैक्रो हाई जब ड्रॉ किया था, हम सोच जरूर रहा था, बट हम उस समय इतना ध्यान नहीं था कि हम देखें कि मैक्रो हाई है कि, मतलब यहाँ पे ये एस एम टी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एस एम टी था, यहाँ पे इन्वर्जन था, ये भी था, इन्वर्जन था, और नो एक सेकंड मुझे, मेरे को टाइम देखने दे, ठीक है, इन्वर्जन था, एंड प्राइस जस्ट केम डाउन, प्राइस जस्ट ड्रॉप लाइक क्रेजी। तो दिस वाज आल्सो रियली गुड ट्रेड, यहाँ पे भी वही था, ये लेग बना, ओह दिस वाज सेम यार, दिस वाज सेम, लुक एट दिस, ये हाई लिया, एसएमटी बनाया, एंड नीचे आया, एंड फिर ये जो लेग था इसके अंदर गया, फिर इसको इन्वर्जन किया हुआ आया, सेम, हाई लिया, नीचे आया, लो जो भी ये माइनर लो था, माइनर लो लिया, यहाँ पे माइनर लो वो लिया,
और इस लेग में कहीं ना कहीं ये ऑटो ब्लॉक है, यहाँ ये ऑटो ब्लॉक है। ऑटो ब्लॉक में टैप इन हुआ, यहाँ पे फेवरल गैप था, उसको इन्वर्स किया एंड देन यहाँ पे एंट्री नहीं होता था, बट स्टिल आई मीन यहाँ पे इन्वर्जन हुआ एंड देन प्राइस जस्ट ड्रॉप डाउन। दिस वाज आल्सो आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो, दिस वाज रियली गुड। आई मीन ऐसा भी अगर होगा तो दिस इज इन फ्यूचर आई कैन मोस्ट प्रॉब्ली एक्यूमुलेट ऑन दिस, ठीक है। आह, चुम्मा, चुम्मा। ब्रो मेरा गलत नहीं हो रहा है, बिलीव मी, मेरा वो गलत नहीं हो रहा है एनालिसिस। अब यहाँ तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखा सकता है अगर ये मैक्रो का टाइम है तो। मैं 2:15 मतलब मैक्रो खत्म हो चुका है, बट अब मैक्रो खत्म हो चुका है, पर मैक्रो का लो ले लिया था ये, ठीक है। मैं 2:50 वाला, 1:50 से 2:10 तक का मैक्रो का लो ले लिया है, फिर ये मैक्रो लो लिया है, टैप इन इनसाइड हुआ है। यहाँ पे अगर कोई देखेगा तो लॉन्ग के लिए जा सकता है, पर ये लॉन्ग उतना ज़्यादा लंबा सब्सटेंशियल नहीं होगा क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है। मेन मोटिव मेरा ये लो है, एटीएम का लो है, मेन मोटिव ये है और ये मैक्रो लो है। एटीएम का मैक्रो लो ले चुका है, तो इस लो लेने के बाद इसको थोड़ा सा वो मिलेगा, पर ये लो एक्चुअल में था नहीं, ये बस नॉर्मल सा ट्रेंड था, तो उसके नीचे का वो है, लेग है वो। सो यहाँ पे अगर कोई मेरे को वो दिखेगा, मोस्ट प्रॉब्ली तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए, पर यहाँ पे कोई फेवरल गैप नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली 30 सेकंड में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग के लिए हो सकता है, थोड़ा सा लॉन्ग के लिए जा सकता है अपन, ये माइनर हाई है, ये माइनर हाई तक। हाँ ये हाई तक ये तो ज़्यादा हो जाएगा 50 में, ये भी है, बट ये माइनर हाई तक जा सकते हैं अपन लॉन्ग के लिए। बट ये उतना होल्ड होगा नहीं होगा नहीं पता, पर ये काउंटर ट्रेंड में आई मीन इट्स बेटर टू वेट फॉर लाइक 1 मिनट इन्वर्जन एंड देन यू नो देन वी कैन लुक फॉर। तो इसको थोड़ा सा अभी रखने देते हैं, ठीक है। तो प्राइस केम डाउन, ठीक है, प्राइस केम डाउन, फिर हम वही किया, फिर कुछ नहीं मेरे को सूझा तो हम वही किया, ये लेग हम ड्रॉ किया। पर दिस वाज रियली, यहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रेड था, नॉट गोना लाई, यहाँ से बहुत प्यारा ट्रेड था। ये हम ड्रॉ किया, ये प्राइस नीचे, इसमें इन्वर्जन मतलब मिड पॉइंट को उसको टैप इन हुआ, फिर ये पेवल गैप, तो ऐसे भी है, उसको फिर टैप इन करके प्राइस इसको ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। एक ही कैंडल बस ऊपर क्लोज हुआ, देन केम डाउन एंड देन इट इन्वर्स दिस, सो इट इन्वर्स दिस, तो उसके बाद बहुत प्यारा सा यहाँ पे एंट्री मिला, मेरे को मिला, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिला एंड जी ये बहुत प्यारा एंट्री था, उसमें नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। एंट्री था बहुत प्यारा, सब कुछ बहुत अच्छा था, ये मैक्रो का ही टाइम था ये, ठीक है, ये मैक्रो का ही टाइम था। आई मीन जस्ट जस्ट थोड़ा सा मैक्रो के वो बाहर था ये, बट आफ्टर मैथ है ना, क्योंकि ये आफ्टर मैथ उतना गिना नहीं जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा, ये टोटली फिब वाला हो गया। आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो की क्या होता है, ये हाई लेता है, देन आई लुक फॉर टू गो शॉर्ट, क्योंकि ये हाई लिया नहीं। बट स्टिल दिस वाज अ रियली गुड ट्रेड, क्योंकि ये लेग था, ये लेग का ये मिड पॉइंट रिस्पेक्ट करा, फिर इसको इन्वर्स किया एंड देन देयर इज नो नीड फॉर प्राइस टू टेक दिस लेग। एसएमटी एसएमटी तो नहीं बन रहा था। हाँ, दिस वाज रियली गुड फॉर प्राइस टू जस्ट गो डाउन। सो यहाँ पे मेरा लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता था ये लो, पर मेरा मोस्ट प्रॉब्ली था ये लो, दैट इज वाई ये मैक्रो लो था मेरा टारगेट। इसीलिए मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, बाद में फिर हम अपना स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे कर दिया एंड ये स्टॉप्स लिया एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा अभी हाई रेजिस्टेंस वाला सीन हो रहा है क्योंकि इसको नीचे आ जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रहा है। और मेन टारगेट मेरा अभी भी यही है, ये एटीएम का लो है, तो ऑब्वियसली जैसे लग रहा है कितना प्यार से प्राइस आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद नहीं तो कभी ना कभी ये प्राइस आएगा ही आएगा नीचे। सो देयर नो डाउट अबाउट इट। आज मेरा मतलब दो एनालिसिस टोटली रॉन्ग था, ये टोटली रॉन्ग था क्योंकि इसमें 30 सेकंड का वो हो गया था मेरा, उसमें मेरे को देखना नहीं चाहिए था, सो आई वाज लाइक ये टोटली रॉन्ग। ये आई मीन दिस वाज आल्सो रॉन्ग, ठीक है, नॉट गोना लाई, दिस वाज आल्सो रॉन्ग। ये दिस वाज टोटली आई मीन टू द पॉइंट, आई मीन स्नाइपर एंट्री, प्राइस didn't even consider to go till there। स्नाइपर दिस वाज आल्सो रियली गुड, ठीक है, यहाँ पे शॉट था, फिर यहाँ से भी शॉट था, बट हम उसको नोटिस नहीं किया। And there is this shot which I noticed and which I accumulated on, and this was like कि हमको इसमें इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि क्योंकि मैक्रो का काम हो चुका है, इसको ये जो रेंज था इसको बैलेंस आउट कर चुका है ये मैक्रो। अब क्या करेगा, अब ये वही अपना लो के लिए भागेगा, लो के लिए भागेगा, तो पहले मिडनाइट को टच किया, टारगेट किया, एंड देन आफ्टर दैट इट इज डूइंग दिस। लेट मी जस्ट लुक एट दैट टाइम, ओके। अगर मेरे को पास ना वो है ना फिक्सर, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ है और यहाँ पे इन्वर्जन बन रहा था, लो हायर हाई बन चुका है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एक लॉन्ग अच्छा सा हो सकता है यहाँ पे, पर एक कब तक कितना दूर का होगा लॉन्ग वो,
एंट्री बहुत वाहियात, बट ठीक है। लॉन्ग बस यहीं तक का, ठीक है। लॉन्ग ज़्यादा दूर का ये होगा अच्छा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है। मेरा मेन मोटिव है कि प्राइस को मेरे को नीचे जाना है, बट जैसा दिख रहा है तो ये थोड़ा सा लथार्जिक वे में नीचे जा रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इट विल, या तो ये हाई लेके भी, ये हाई अगर ले लिया देन आई मूव माय स्टॉप्स टू ब्रेक इवन एंड लेट द ट्रेड रन। नहीं तो ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये दिस इज नॉट उतना ही कूल ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसका लो है, लिक्विडिटी है, और उसको ये फिल भी करना है। पर यहाँ पे इसलिए हमको ये अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का फेवर लेके अब तक जो कि अनमिटिगेटेड था, लो लिया, एंड सब क्राइटेरिया यहाँ पे मेट हो रहा है। तो बट एक ही क्राइटेरिया नहीं मेट हो रहा है, क्योंकि मेरा मतलब ऑर्डर फ्लो मेरा है बियरिश, बट हम शॉर्ट टर्म के लिए हाई देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी मेरे को छोटा सा स्कैल्प टाइप का अगर छोटा मिल गया देन इट्स गुड, ठीक है। तो ये मेरा वो मोटिव से ट्रेड है, वरना ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई लुक फॉर लॉस ओनली। अगर ये लेग देखा जाए तो यहाँ पे फेवर लेके यहाँ पे छोटा सा उसको टैप इन करके अगर ये इसको इन्वर्स कर दिया देन इट्स अ बैड ट्रेड। ये फेवर लेके आप अगर इसको टोटली इन्वर्स कर दिया देन इट्स अ बैड ट्रेड। यहाँ पे ऑटो ब्लॉक भी है, अगर इसको इन्वर्स कर देगा तो फेवर लेके आप इन्वर्शन हो जाएगा, और ऑटो ब्लॉक को भी इन्वर्स कर देगा, सो देन विल मोस्ट प्रॉब्ली लुक फॉर टारगेट दीस लोस। दैट्स इट। काफ़ी मैसी हो रहा है इस बीच में मेरा, मतलब मेरा प्रॉफिट का आता पता नहीं है, पर मेरा लॉस हो जा रहा है, सिली सिली चीज़ में लॉस हो रहा है। बाद में फिर हम अच्छा अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट निकाला, यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट होता है, थोड़ा ध्यान दिया रहता तो यहाँ प्रॉफिट था, एक दो एक दो तीन जगह प्रॉफिट हुआ, लॉस मान लो एक, ये दो जगह लॉस हुआ, उसके बाद अगर हम ट्रेड क्यों ही लेता, हमको ये ट्रेड लेने का ज़रूरत थी क्या है। मेरा अगर ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो ठीक है, तो इतना नीचे अपन आएंगे भी नहीं ट्रेड करने के लिए, मतलब इतना कम है। पर ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड भी बहुत उम्दा था, यहाँ से अगर अपन शॉर्ट करते थे। हाँ, हम क्या बोल रहा था कि एक सेकंड टाइम देख लेंगे मेरे को, क्योंकि हम नहीं चाहता बीच में ही कुछ हो जाए। 27, अच्छा 27.5 हो गया। तो आई मीन हम लोग कौन सा फेवर लेके आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो होल्ड करेगा, और कौन सा को नहीं कर सकते हैं कि वो होल्ड नहीं करेगा फेवर लेके आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये उतना मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा ये इन्वर्जन होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, बट बाय लुकिंग एट इट ये लग रहा था ये होल्ड करेगा, ठीक है, नॉट गोना लाई, बाय लुकिंग एट इट ये बहुत स्ट्रांग लग रहा था, बहुत अच्छे से होल्ड करेगा ऐसा लग रहा था। लुक एट दिस, ये उतना स्ट्रांग भी नहीं लग रहा, बट स्टिल इट होल्डेड फेवरली गैप, ठीक है। दोबारा भी टैप इन करके फिर नीचे ही आया। सो आई डोंट नो, मे बी ये समय समय की बात है। और इसका शायद ओवरऑल, इसका शायद आई थिंक ऑब्जेक्टिव इसका शायद ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैट हो चुका था, क्योंकि ORG को मिड पॉइंट तक फिल कर दिया था, एंड नो एंड तो और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये बस ORG को मिड पॉइंट तक फिल किया था। और ये जो हाई था, ये मैक्रो का हाई, इसको टैप इन करके फिर ये कुछ ऐसा जा सकता है, कुछ वैसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। सो यहाँ पे ये क्यों होल्ड किया, और सॉरी क्यों होल्ड नहीं किया, और यहाँ पे ये क्यों होल्ड किया, एंड देन यहाँ पे ये फिर क्यों होल्ड किया, ये जो है यहाँ पे भी ये होल्ड किया है, ठीक है। इन्वर्जन यहाँ पे भी होल्ड किया है। सो दिस इज रियली दिस इज रियली समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन, कि कब होल्ड करेगा, कब ये नहीं होल्ड करेगा। ये लेग का अब अगर मापे तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, ये लेग में भी अगर, फक है मेरे पास टाइम ही नहीं है, नहीं, 1 मिनट है, ओके। अगर देखें तो ये हाई लेग, ये लो लेग, तो ये ऑलमोस्ट मतलब प्रीमियम, ऑलमोस्ट मतलब ये प्रीमियम का जो ऊपर वाला लेवल है, ये लेवल है, इसको टच कर चुका है ऑलमोस्ट। तो मे बी दैट्स द रीज़न, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट। वो प्लीज़ 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 अभी बंद मत होना, मेरे को भी थोड़ा सा एनालाइज करने का मौका दे। ये भी काफ़ी डीप प्रीमियम में वो इंडल्ज हुआ है। दिस वाज लाइक ये, प्लीज़ बंद मत हो यार, अगर इसको यहाँ तो अगर बस ये लेग ले लें, ठीक है, नहीं तो ये पूरा लेग भी ले सकते हैं। तो ये मतलब उतना डीप प्रीमियम में वो नहीं हुआ है, तो दैट इज़ वाई, मे बी दैट इज़ वाई ये इतना अच्छे से होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि ये पूरा डीप नहीं किया, मे बी दैट्स द रीज़न, या मे बी और क्या पता नहीं मेरे को, मे बी वो हो सकता है एक रीज़न, बट अपन देखेंगे।
उसके बारे में। चलो अभी वीडियो बंद हो जाएगा।